कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की रणभेरी तो बच चुकी है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। अशोक गहलोत और उनके विधायकों द्वारा रचाए गए चक्रव्यूह में राजस्थान की राजनीति बुरी तरह उलझी दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत का नाम बाहर हो गया, लेकिन यहां पर सियासी बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गए हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने पर गहलोत गुट हाईकमान से भिड़ गया, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत पायलट की सियासी जंग में अलग अलग धड़ों में बटी बीजेपी आपदा में अवसर तलाश रही है। बीजेपी नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने भली भांति जान लिया है कि कांग्रेस की इस गुटबाजी में उसको फायदा मिल सकता है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। पार्टी का मानना है कि इस बार पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी। राजस्थान बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब बीजेपी नेताओं के पास फिलहाल नहीं है। बीजेपी नेता पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात कहते रहे हैं। कांग्रेस की तरह सीएम पद के लिए बवाल बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ है। ये कारण है कि बीजेपी नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर कोई राय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में एक गुट सरकार बनाने के विरोध में है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में सचिन पायलट ने जब बगावत की थी, उस समय भी बीजेपी में सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन पाई थी। कमोबेश ऐसे ही हालात अब बन गए हैं। तो वहीं इन सब पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने सियासी संकट पर मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने की मांग भी उठती रही है। वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। पूर्व सीएम हमेशा की तरह चुनाव से 1-1.25 साल पहले प्रदेश के दौरे पर निकलती रही हैं, लेकिन इस बार विरोधी खेमा ज्यादा सतर्क है। वसुंधरा राजे सिंधिया के उदयपुर दौरे के दौरान समर्थकों ने केसरिया में हरा हरा राजस्थान में वसुंधरा के नारे लगाए। जिस समय ये नारेबाजी हो रही थी, उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी वसुंधरा राजे के साथ मौजूद रहे थे। लेकिन राजस्थान में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के बीजेपी नेताओं को बयानबाजी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की राजनीति में पिछले 20 साल से गहलोत और वसुंधरा राजे ही प्रमुख चेहरा रहे हैं। सीएम गहलोत तीसरी बार सीएम बने हैं, जबकि वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे समर्थक तीसरी बार भी सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान को तय करना है कि राजस्थान में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। बीजेपी नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को जान लीजिए। हर बार बवाल में पायलट पर गहलोत गुट क्यों भारी होता जाता है। दरअसल मामला यह है कि गहलोत गुट के कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने दावा किया है कि उनके खेमे में 92 विधायक हैं। वहीं सचिन पायलट को महज 16 ही विधायकों का समर्थन मिला है। 2018 में 200 विधानसभा वाले राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें से कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 71 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा बीएसपी को 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम को 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2, राष्ट्रीय लोकदल को भी 1 सीट मिली थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीटें मिली थी, और निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी। 2019 में बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं आरएलडी ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था। वहीं 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी एक विधायक शोभा रानी को क्रॉस वोटिंग करने के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। एक नजर 2020 की बगावत पर डालते हैं। उस वक्त क्या समीकरण थे, ऐसा समय आ चुका है पहले भी राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत के हीरो बने सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। तब चर्चा थी कि पायलट अपने समर्थित विधायकों को लेकर बीजेपी में जा सकते हैं। तब दावा किया गया था कि 30 विधायक पायलट के साथ हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों खेमों में एक सहमति बन गई थी। यह वही दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम रहे थे। अब क्या महाराष्ट्र बन सकता है राजस्थान, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत समझने जैसी है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उससे ये तो स्पष्ट है कि किस तरीके से शिवसेना में एक बड़ी तादाद में विधायक जब बीजेपी के साथ में चले गए, बीजेपी का समर्थन ले लिया, तो सरकार की सरकार पलट गई।
क्या ये काम सचिन पायलट कर सकते हैं? अभी तक अशोक गहलोत दबाव में लाते रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, ये बहुत स्पष्ट हो गया। और इस बार तो एक तरीके से पूरी तरह से ये साफ हो गया है या एक्सपोज हो गए अशोक गहलोत, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शीर्ष नेतृत्व को बार बार दबाव में ले आते हैं। ये एक ऐसी चाल है, ये एक ऐसा दांव है जिसकी वजह से अशोक गहलोत हमेशा से सत्ता में बने रहे हैं। वो शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव डालते हैं कि उनके पास विधायकों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन है। अब एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का समर्थन क्यों गया? क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि ये सरकार बना लेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा एक तरफ विधायक हो जाते हैं, पार्टी में ही एक बड़ी फूट हो जाए और समर्थन ले लिया जाए तो। लेकिन यहां पर शिवसेना को बीजेपी का समर्थन देना समझ में आता है। कांग्रेस का कोई भी गुट अलग हो जाए या कांग्रेस किसी भी तरीके से बड़ी तादाद में आ जाए, बीजेपी का समर्थन मिलता नहीं दिखाई देता है। खुद सचिन पायलट के बूते की यह बात नहीं है कि वो अशोक गहलोत की तरह बीएसपी, आरएलडी, निर्दलीय कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ मैनेज कर ले। क्या वो अलग होकर एक अलग गुट बना सकते हैं? इसके बाद में निर्दलीय, आरएलडी, ऐसे तमाम दल जिनके पास अब भी अधिकार है कि वो वोट देकर किसी की सरकार बनवा सकते हैं, इन सबको इकट्ठा करके क्या जादुई आंकड़ा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं सचिन पायलट? ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास 70 विधायक है जैसा हमने आपको बताया, और बगावत के समय पर जब सचिन पायलट की 2018 में ये खबरें आ रही थी कि पार्टी में बगावत हो सकती है, तब भी 30 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही थी। दरअसल ये वजह यही थी कि इस कॉम्बिनेशन के साथ में क्या एक सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं सचिन पायलट? अगर इतना बड़ा गुट या 1/3 विधायक अलग होते हैं और पार्टी में टूट होती है तो एक नया गुट बनाकर क्या उसको समर्थन दिया जा सकता है? हालांकि ये कयासों का बाजार है, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुरी तरह से इस वक्त सचिन पायलट भी गिरते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के पास कोई चारा नहीं है, उनको बार बार आश्वासन दिया जाता है और यह बात तय है कि इस बार वो अशोक गहलोत और शीर्ष नेतृत्व के दबाव में नहीं आने वाले हैं। वो राहुल गांधी के खास हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे कयास तब लगाए जा रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट शामिल हुए, मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने वापसी की और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन की बातें कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे। इन तमाम बातों के बीच में अशोक गहलोत, जिनके बारे में यह तय माना जा रहा था कि वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वो अपना नामांकन भरेंगे, उन्होंने ऐन मौके पर अपना दांव खेल दिया। उनके समर्थन में विधायकों की एक बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से वो माफी मांग चुके हैं इस बात के लिए, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत का ये खेल बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि वो अपनी ताकत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दिखा रहे हैं। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आप मुझे राजस्थान से हटा नहीं सकते हैं। वो राजस्थान की राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लिहाजा अब सारी की सारी जो तस्वीर है वो इसके इर्द गिर्द सिमट कर आ जाती है कि क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए या अपने सम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि ये दूसरी बार होगा जब उनसे कोई वादा किया गया और पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या सचिन पायलट बीजेपी का समर्थन ले सकते हैं? वो एक अलग गुट तैयार कर सकते हैं? और इसकी कितनी तैयारियां हैं? और इसमें सचमुच में जो दावा किया जा रहा है कि 80, 16 या ज़्यादा विधायक और ज़्यादा विधायक जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन विधायक किसके साथ में, ये तो बात तब तय होती है जब फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के लिए बड़ा सेंसिटिव समय है। अगर सचिन पायलट कोई भी बगावत करते हैं और वो राजस्थान के एकनाथ शिंदे बनते हैं या बनने में कामयाब होते हैं, तो महाराष्ट्र वाला बड़ा खेल राजस्थान में हो सकता है। महाराष्ट्र में भी ये बहुत समय तक मुमकिन नहीं लगता था। देखिए महाराष्ट्र की सियासत कितने धड़ों पर बटी हुई थी। वहां भी कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना सबने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन पहले शिवसेना में फूट के साथ में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन अजीत पवार फिर चले गए थे अपने गुट में, चाचा ने मना लिया था। लेकिन उसके बाद में फिर जो शिवसेना में 2.5 साल बाद फूट हुई, उसकी वजह से फडणवीस और शिंदे की सरकार एक बार फिर सत्ता में आ गई है। यानी बहुत ही सेंसिटिव रहा और उसकी बहुत बड़ी वजह रही कि कई धड़ों में राजनीति बटी हुई है। अगर बात करें राजस्थान की, तो तस्वीर कुछ हद तक ऐसी ही दिखाई पड़ती है। तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक अब कांग्रेस के साथ हो चुके हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो निर्दलीय विधायक, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, इनके अच्छी खासी तादाद रही। बीजेपी 70 विधायक, 71 थे, अब एक को सस्पेंड किया, 70 विधायक हैं। अब
सचिन पायलट के साथ में कितने विधायकों का समर्थन है, ये इस बात को तय करेगा कि क्या ये गठजोड़ मिलकर या समर्थन देकर, एक इसमें करना कुछ नहीं है, अगर कोई एक अलग गुट बनता है और उसमें इन सब का समर्थन भी मिल जाता है तो सचिन पायलट अपना बहुमत साबित कर सकते हैं या अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। अब गेंद है शीर्ष नेतृत्व के पाले में। क्या अशोक गहलोत की इस बगावत को इस बार भी बर्दाश्त किया जाएगा? अशोक गहलोत बगावत करते हैं तो क्या होगा? अशोक गहलोत का यह दावा है कि वो सरकार बचा ले जाएंगे। है तो सरकार कांग्रेस की, अब कांग्रेस नेतृत्व की इसमें कितनी चलती है देखना पड़ेगा। क्या अशोक गहलोत इससे ये इशारा नहीं दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो नहीं चल पा रही, और क्या इसके जरिए वो ये इशारा भी देना चाहते हैं कि अगर वो अध्यक्ष बन भी गए तो भी क्या उनकी चलने वाली है? और क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि अध्यक्ष बनकर वो राजस्थान की सत्ता, देखिए राजस्थान की सियासत भी बहुत समझने जैसी, यहाँ पर अल्टरनेट व्यवस्था है। तय माना जा रहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी यहाँ पर जीत सकती, क्योंकि इसी तरह से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरह की लहर बनी रहती है राजस्थान की राजनीति में। तो ऐसे में क्या अपने कार्यकाल को पूरा करना चाहते हैं अशोक गहलोत? वो उनका जितना मंत्रिमंडल है, चुनाव के पहले वो सारी व्यवस्था देखना चाहते हैं, चुनाव की रणनीति बनाना चाहते हैं, अगले चुनाव में चेहरा बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते ही खो देंगे। लेकिन सचिन पायलट लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट जिन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, सचिन पायलट जिनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में जाने का मौका था लेकिन वो नहीं गए थे, ये सारा डेडिकेशन दिखाने के बावजूद क्या सचिन पायलट से किया गया वायदा पूरा कर पाएगी कांग्रेस और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व? ये बहुत बड़ा सवाल है। अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रिपोर्ट लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे, राहुल गांधी से डिस्कस होगा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पर मंथन करेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या लेना है। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अगर सचिन पायलट के खिलाफ फैसला आता है, यानी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं और सचिन पायलट को एक बार फिर किनारे कर दिया जाता है, तो राजस्थान में महाराष्ट्र जैसी बगावत देखने को मिल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।